जाती है, क्योंकि भगवान ने कहा कि मैं उसे गुरु स्वरूप में प्राप्त होता हूँ और गुरु स्वरूप में उसे निर्देश दे करके उसके सारे कार्यों को करवा करके और श्री कृष्ण कहते हैं फिर मैं उसे अपने परम धाम की प्राप्ति करवाता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि कोई ये सोचे कि जो मेरा भक्त है वो अकेला है, तो श्री कृष्ण कहते हैं मेरा भक्त कभी भी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसका संरक्षण, उसका कौन उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, श्री कृष्ण कहते हैं उसे मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। वो किसी कर्म से नहीं बंधेगा। आपको हमें लगता है कि भाई जो भक्त है वो संसार में रह रहा है, वार्ता सुन रहा है, वार्ता कर भी रहा है, क्रिया भी कर रहा है, और आप और हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर जिस भी हम बीज डालते हैं, जिस भी कर्म का बीज डालते हैं, तो यहाँ पर कहा जाता है कि आप एक कर्म का बीज डालोगे और उस कर्म के फल स्वरूप दूसरा भी प्रकट हो जाएगा। वो कर्म का फल आएगा, फिर आप उससे बीज डालोगे, क्योंकि आप देखिए प्रकृति का नियम यही है कि आपने एक बीज डाला, फिर उसने आपको फल की प्राप्ति करवाई, उस फल से ही आपको फिर बीज प्राप्त हुआ है, आप फिर डालो, तो इस तरीके से पूरी सीरीज चलती जाती है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा भक्त भी वही कार्य कर रहा है, पर अगर आप माया के उसमें हो, भगवान ने कहा अगर कोई माया के वशीभूत है, मतलब माया के शरणागत है, तो भगवान कहते हैं तब तो उसे इस कर्म बंधन से कोई नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि भगवान ने भी कहा मम माया दुरत्व, इसको पार करना भगवान कहते हैं असंभव है, इसे कोई पार नहीं कर सकता है, क्योंकि ये मेरी माया है, भगवान ने कहा। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरा भक्त है वो कैसे पार करता है, क्योंकि आप और हम यही तो सोचते हैं ना, भक्त भी तो बंधेगा कर्म बंधन में, अरे भक्त भी तो यही सब कार्य कर रहा है। आप देखिए कि जो सच्चा भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, उसे आप और हम पहचान भी नहीं सकते हैं कि वो शुद्ध भक्त है। क्यों? क्योंकि ना तो वो एकांत में बैठा है, ना उसने कोई वेश धारण किया है। हो सकता है जो शुद्ध भक्त वो तिलक भी नहीं लगाता हो सकता है उसके गले में आपको कंठी माला भी नहीं मिले, हो सकता है कि वो कोई भी वेश धारण ना किया, हो सकता है वो भगवान के पास भी न बैठता हो। पर भगवान ने कहा जो मन से शुद्ध भक्त है, क्योंकि जो भक्ति होती है, जो शुद्ध भक्त होते हैं, आप देखेंगे वो भक्ति बहुत छिपा करके होते हैं। वो भगवान जो श्री कृष्ण का प्रेम है उसे संसार से छिपा करके रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि जो उनका प्रेम है, जो उनका भजन है, तो श्री कृष्ण का भजन कैसा है शुद्ध भक्तों के लिए? उनकी संपत्ति है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आप कुछ भी दिखा सकते हैं, पर आप अपने अकाउंट का बैलेंस किसी को नहीं दिखाएंगे कि मेरे बैलेंस कितना है। तो जो भक्तों का बैलेंस है, जो भगवान के भक्तों की संपत्ति है, वो उनकी संपत्ति तो श्री कृष्ण ही है। तो वो अपने जो श्री कृष्ण हैं उनके भजन को, उनकी सेवा को वो क्या करते हैं? वो छिपा करके रखते हैं। तो नहीं जान पाएगा कोई भी कि ये भगवान का शुद्ध भक्त है। संसार में पता लगाना, तभी भगवान का समहात्मा दुर्लभा, ऐसा पहली बात तो भक्त ऐसा होना ही भगवान कहते हैं कि बड़ी दुर्लभ बात है। मिल जाना तो बहुत दुर्लभ बात है, पर भगवान ने कहा कि मेरे शुद्ध भक्त को तो कोई पहचान ही नहीं सकता है। इस तरीके से वो कार्य करता है। तो हम तो पहचान ही नहीं सकते कि ये भगवान का भक्त है, क्योंकि उसने कोई तिलक नहीं लगाया है, उसने कोई माला धारण नहीं किए, उसने भगवा वेश धारण नहीं किया है। तो हम तो इन्हीं को सूचक चिन्ह जानते हैं ना, तो हम भक्त की पहचान कैसे करें? और भक्त सबसे छिपा हुआ रहता है। पर भगवान कहते ऐसा भक्त संसार में सारी क्रिया करते हुए आपको बिल्कुल जैसे आप कर रहे हैं कार्य को, आपको लगेगा जो उनका भक्त है वो तो और ज़्यादा कार्य करता हुआ मिलेगा, पर आप और हम नहीं जान सकते कि वो किसके संरक्षण में कार्य कर रहा है। भगवान ने कहा जो मेरे संरक्षण में कार्य कर रहा है वो इस कर्म बंधन से बंधेगा नहीं। सारी क्रियाएं वैसी होंगी जैसे एक संसारिक कार्य हो रहा है, संसारिक व्यक्ति कर रहा है जो माया के संरक्षण में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो जो कार्य कर रहा है वैसा ही सेम कार्य कर रहा होगा मेरा भक्त भी। पर श्री कृष्ण कहते हैं जो माया के संरक्षण में है वो फिर यहाँ पर संसार में आएगा, फिर इस दुख रूप चक्की में पिसेगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं मेरा जो भक्त है वही कार्य करते करते, क्योंकि वो मेरे संरक्षण में है, श्री कृष्ण कहते हैं वो इस भवसागर को पार करके और मेरे परम धाम की प्राप्ति करेगा, मेरे श्री चरणों को प्राप्त करेगा। पर किसके संरक्षण में रह करके? भगवान ने कहा अपने शुद्ध भक्त के संरक्षण को तो मैं करता हूँ, मैं उसे अपनी तरफ रखता हूँ, मैं अपने संरक्षण में रखता हूँ, उसका प्रोटेक्शन मैं करता हूँ। क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति किससे निर्मित है? माया से निर्मित है। माया कार्य कर रही है, माया शासन कर रही है प्रत्येक व्यक्ति पर भगवान ने कहा जो मेरा भक्त है उस पर शासन कौन करता है? तो श्री कृष्ण कहते हैं उस पर शासन मैं करता हूँ, मेरे हिसाब से कार्य करता है। किस स्वरूप में भगवान कह रहे हैं? तो भगवान ने कहा गुरु के स्वरूप में। मैं गुरु के स्वरूप में उसके समक्ष हूँ, और गुरु जैसा जैसा कार्य करते हैं। आप देखिए कि जो शुद्ध भक्त हुए हैं, जो सच्चे भक्त हुए हैं, उन्होंने कभी भी गुरु के निर्देश का उल्लंघन नहीं किया होगा। आप देखेंगे उनके जीवन में सब कुछ हो जाएगा, पर गुरु के शब्दों की अवहेलना कर दे भक्त, ऐसा आप कभी नहीं देखेंगे। गुरु ने अगर जो कह दिया वो करना है। क्यों करना है? क्योंकि भक्त जानता है कि मैं किसके संरक्षण में हूँ, मैं भगवान के हूँ। और भगवान यहाँ पर कहा जाता है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा
गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए कहा जाता है कि गुरु कौन है? गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु ही वही परम ब्रह्म है जिसको आप प्राप्त करना चाह रहे हो। तो भगवान कहते हैं उसी के निर्देश अनुसार अगर आप कार्य करते हो तो श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरा भक्त है वो इस भव सागर को पार कर जाता है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।